श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा 10वें स्कंद के 18वें अध्याय तक आ पहुंची है। इस अध्याय में भगवान के द्वारा प्रलंबासुर का उद्धार किया गया है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अब आनंदित स्वजन संबंधियों से घिरे हुए एवं उनके मुख से अपनी कीर्ति का गान सुनते हुए श्री कृष्ण ने गोकुल मंडित गोष्ठ में प्रवेश किया। इस प्रकार अपनी योग माया से ग्वाल का सा वेश बनाकर राम और श्याम व्रज में क्रीड़ा कर रहे थे। उन दिनों ग्रीष्म ऋतु थी। यह शरीरधारियों को बहुत प्रिय नहीं है, परंतु वृंदावन के स्वाभाविक गुणों से वहां वसंत की सी छटा छिटक रही थी। इसका कारण था वृंदावन में परम मधुर भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण और बलराम जी निवास जो करते थे। झिंगुरों की तीखी झंकार झरनों के मधुर झरझर में छिप गई थी। उन झरनों से सदा सर्वदा बहुत ठंडी जल की फुइयां उड़ा करती थी, जिनसे वहां के वृक्षों की हरियाली देखते ही बनती थी। जिधर देखिए हरी हरी दूब से पृथ्वी हरी हरी हो रही थी। नदी, सरोवर एवं झरनों की लहरों का स्पर्श करके जो वायु चलती थी, उसमें लाल, पीले, नीले, तुरंत के खिले हुए, देर के खिले हुए, कहलार, उत्पल आदि अनेकों प्रकार के कमलों का पराग मिला हुआ होता था। वायु के कारण वनवासियों को गर्मी का किसी प्रकार का क्लेश नहीं सहना पड़ता था। नदियों में अगाध जल भरा हुआ था। बड़ी बड़ी लहरें उनके तटों को चुम जाया करती थी। वे उनके पुलिनों से टकराती और उन्हें स्वच्छ बना देती। उनके कारण आसपास की भूमि गीली बनी रहती थी और सूर्य की अत्यंत उग्र तथा तीखी किरणों से भी वहां की पृथ्वी और हरी भरी घास को सूखा नहीं कर सकती थी। चारों ओर हरियाली छा रही थी। उस वन में वृक्षों की पांत फूलों से लग रही थी। जहां देखिए वहां से सुंदरता फूट पड़ती थी। कहीं रंग बिरंगे पक्षी चहक रहे थे, तो कहीं तरह तरह के रंगे बिरंगे फूलों के साथ साथ तरह तरह के हरिण चौकड़ी भर रहे हैं। ऐसा सुंदर वन देखकर श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम जी से उसमें विहार करने की इच्छा होती है उनके मन में। आगे आगे गौएं चली, पीछे पीछे ग्वाल बाल और बीच में अपने बड़े भाई के साथ बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण। तो श्री वृंदावन की जो छटा है वो इतनी सुंदर है कि हमारे यहाँ जो कवि हैं, भक्त कवि हैं, उन्होंने अलग अलग तरीके से वृंदावन की और भगवान श्री कृष्ण की ग्वाल बालों और गौओं के साथ की जो छटा है उसको अपने शब्दों में इस तरह पिरोया है। कवियों ने कहा कि छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो
मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, श्याम बरन मेरो मदन गोपाल, श्याम वरन मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी लंगोटी छोटे छोटे हाम, छोटी छोटी लंगोटी छोटे छोटे हाम, बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल, बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी सखिया मधुबन बाम, छोटी छोटी सखिया मधुबन बाम, रास रचावे मेरो मदन गोपाल, रास रचावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। भगवान जब गौओं को चराने के लिए निकलते हैं ब्रज से, उनके संग छोटे छोटे ग्वाल बाल होते हैं और गैया भी छोटी छोटी होती हैं, तो कितनी सुंदर शोभा उनकी दिखाई देती है। राम श्याम और ग्वाल वालों ने नव पल्लवों मोर पंखों के गुच्छों सुंदर सुंदर पुष्पों के हारों और गेरू आदि रंगीन धातुओं से अपने को भांति भांति से सजा रखा है। फिर कोई आनंद में मग्न होकर नाचने लगता, तो कोई ताल ठोंक कर कुश्ती लड़ने लगता। जिस समय श्री कृष्ण नाचने लगते, उस समय कुछ ग्वालवाल गाने लगते और कुछ बांसुरी तथा सींग बजाने लगते। राजन उस समय नट जैसे अपने नायक की प्रशंसा करते हैं, वैसे ही देवता लोग ग्वाल बालों का रूप धारण करके वहां आते और गोप जाति में जन्म लेकर छिपे हुए बलराम और श्री कृष्ण की स्तुति करने लगते। घुंघराली अलकों वाले श्याम और बलराम कभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर कुम्हार की चाक की तरह चक्कर काटते, घूमरी परेता खेलते, कभी एक दूसरे से अधिक फांद जाने की इच्छा से कूदते, कुंडी डाकते, कभी कभी होड़ लगाकर ढेले फेंकते, तो कभी ताल ठोक ठोक कर रस्सा कस्सी करते। एक दल दूसरे दल के विपरीत रस्सी पकड़कर खींचता और कभी कहीं एक दूसरे से कुश्ती लड़ते। इस प्रकार तरह तरह के खेल खेलते। कहीं कहीं जब दूसरे ग्वालवाल नाचने लगते, तो श्री कृष्ण और बलराम जी गाते या बांसुरी या सींग आदि बजाते। कभी एक दूसरे पर बेल, जायफल या आंवले के फल हाथ में लेकर फेंकते, कभी एक दूसरे की आंखें बंद करके छिप जाते और वह पीछे से ढूंढता। इस प्रकार आंख में चौली खेलते, कभी एक दूसरे को छूने के लिए बहुत दूर तक दौड़ते रहते।
कहीं मेढकों की तरह फुदक फुदक कर चलते तो कभी मुंह बनाकर एक दूसरे की हंसी उड़ाते, कहीं रस्सियों से वृक्षों पर झूला डालकर झूलते, कभी दो बालकों को खड़ा कराकर उनकी बाहों के बल पर ही लटकने लगते। इस प्रकार राम और श्याम वृंदावन की नदी, पर्वत, घाटी, कुंज, वन और सरोवरों में सभी खेल खेलते जो साधारण बच्चे संसार में खेला करते हैं। भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ हैं। एक दिन जब बलराम और श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वन में गौएं चरा रहे थे, ग्वाल के वेश में प्रलंब नाम का एक असुर आया। उसकी इच्छा थी कि मैं श्री कृष्ण और बलराम को हर ले जाऊं। तो वे उसे देखते ही पहचान गए, क्योंकि भगवान तो सर्वज्ञ हैं। फिर वे उन्होंने उसका मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार किया। वे मन ही मन यह सोच रहे थे कि किसी युक्ति से इसका वध करना चाहिए। ग्वाल वालों में सबसे बड़े खिलाड़ी, खेलों के आचार्य कृष्ण ही थे। उन्होंने सब ग्वाल वालों को बुलाकर कहा कि मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग अपने को उचित रीति से दो दलों में बांट लें और फिर आनंद से खेलें। उस खेल में ग्वाल वालों ने बलराम और श्री कृष्ण को नायक बनाया। कुछ श्री कृष्ण के साथी बन गए और कुछ बलराम के। फिर उन लोगों ने तरह तरह के ऐसे बहुत से खेल खेले जिनमें एक दल के लोग दूसरे दल के लोगों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर निर्दिष्ट स्थान पर ले जाते। जीतने वाला दल चढ़ता था और हारने वाला दल ढोता था। इस प्रकार एक दूसरे की पीठ पर चढ़ते चढ़ाते श्री कृष्ण आदि ग्वालबाल गौएं चराते हुए भांडेर नामक वट के पास पहुंच गए। राजन, एक बार बलराम जी के दल वाले श्रीदामा, वृषभ आदि ग्वाल बालों ने खेल में बाजी मार ली। तब श्री कृष्ण आदि उन्हें अपनी पीठ पर चढ़ाकर ढोने लगे। हारे हुए श्री कृष्ण ने श्रीदामा को अपनी पीठ पर चढ़ाया, भद्रसेन ने वृषभ को और प्रलम्ब ने बलराम जी को। दानव पुंगव प्रलम्ब ने देखा कि श्री कृष्ण तो बड़े बलवान हैं, उन्हें मैं नहीं हरा सकूंगा। अतः वह उन्हीं के पक्ष में हो गया और बलराम जी को लेकर फुर्ती से भाग चला और पीठ पर से उतारने के लिए जो स्थान नियत था उससे आगे निकल गया। बलराम जी बड़े भारी पर्वत के समान बोझ वाले थे। उनको लेकर प्रलंबासुर दूर तक न जा सका, उसकी चाल रुक गई। तब उसने अपना स्वाभाविक रौद्र रूप धारण किया। उसके काले शरीर पर सोने के गहने चमक रहे थे और गौर सुंदर बलराम जी को धारण करने के कारण उसकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो बिजली से युक्त काला बादल चंद्रमा को धारण किए हुए है। उसकी आंखें आग की तरह ददक रही थी और दाढ़ें भवों तक पहुंची हुई थी। भयावनी थी। उसके लाल लाल बाल थे, इस तरह बिखर रहे थे मानो आग की लपटें उठ रही हों। उसके हाथ और पांवों में कड़े, सिर पर मुकुट और कानों में कुंडल थे। वह बड़ा अद्भुत लग रहा था। उस भयानक दैत्य को बड़े वेग से आकाश में जाते देख पहले तो बलराम जी कुछ घबरा गए, परंतु दूसरे ही क्षण अपने स्वरूप की याद आते ही उनका भय जाता रहा। बलराम जी ने देखा कि जैसे चोर किसी का धन चुरा कर ले जाए, वैसे यह शत्रु मुझे चुराकर आकाश मार्ग में लिए जा रहा है। उस समय जैसे इंद्र ने पर्वतों पर वज्र चलाया था, वैसे ही उन्होंने क्रोध करके उसके सिर पर एक घूंसा मारा। घूंसा लगना था कि उसका सिर चूर चूर हो गया। मुंह से खून उगलने लगा। चेतना जाती रही। बड़ा भयंकर शब्द करता हुआ इंद्र के द्वारा वज्र से मारे हुए पर्वत के समान वह गिर पड़ा। बलराम जी परम शक्ति बलशाली थे। जब ग्वाल बालों ने देखा कि उन्होंने प्रलंबासुर को मार डाला, तब उनके आश्चर्य की सीमा न रही। ग्वाल बालों का चित्त प्रेम से विह्वल हो गया। वे उनके लिए शुभकामनाओं की वर्षा करने लगे और मानो मरकर लौट आए हों बलराम जी, इस भाव से आलिंगन करके प्रशंसा करने लगे। प्रलंबासुर मूर्तिमान पाप था।
उसकी मृत्यु से देवताओं को बड़ा सुख मिला। वे बलराम जी पर फूल बरसाने लगे और बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, इस प्रकार कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। तो भगवान की जो गोचारण लीला है उसके अंतर्गत ये जो प्रलंबासुर नाम का दैत्य भगवान को छलपूर्वक न केवल भगवान श्री कृष्ण को अपितु बलराम जी को भी जो नुकसान पहुंचाना चाहता था, अनिष्ट करना चाहता था, देखते देखते बलराम जी ने उसको मार डाला। और इसी के साथ साथ ये जो 18वां अध्याय है इसकी जो कड़ी आपके समक्ष प्रस्तुत की है, मैं ऐसा मानता हूं आप इस श्रृंखला का अवश्यमेव समादर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे